हेलो व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। पीईटी की आवेदन की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, परंतु बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो आवेदन नहीं कर पाए। कुछ का आवेदन बीच में ही अटक गया और अब लास्ट डेट समाप्त हो चुकी है, तो वो अब कुछ कर भी नहीं सकते हैं। उन ऐसे बहुत से अभ्यर्थियों की ये मांग है कि रजिस्ट्रेशन डेट आगे बढ़ाई जाए। साइट क्रैश हो गई थी, इसलिए वो नहीं भर पाए। इसमें उनका कोई दोष नहीं है। तो क्या रजिस्ट्रेशन डेट वास्तव में आगे बढ़ पाएगी? अभ्यर्थियों के पास अब क्या विकल्प बचा है और क्या इतना परेशान होने से कोई लाभ होने वाला है? वो इस समय क्या कर सकते हैं, इस सब के संदर्भ में आइए विस्तार से जानते हैं। तो राज्य सरकार की सेवाओं में समूह ग के पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित पीईटी के लिए शुक्रवार को ऑनलाइन आवेदन जमा करने की समय सीमा समाप्त होने तक लगभग 21 लाख आवेदन सबमिट किए जा चुके थे। आयोग की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन, आवेदन शुल्क और ऑनलाइन आवेदन भरकर जमा करने के लिए 21 जून अंतिम तारीख रखी गई थी, परंतु उसके बाद जो है फ़ीस जमा करने की जो तिथि है वो आगे बढ़ा दी गई। जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका था वो आगे बढ़ उनके लिए समय सीमा बढ़ा दी गई। अब क्या हो रहा है कि ऐसे बहुत से अभ्यर्थी हैं जो बहुत परेशान हैं, जिनका नामांकन नहीं हो पाया, जो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए। आखिर के 7 दिनों में वेबसाइट भी ठीक से कार्य नहीं कर रही थी, जिससे छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अभ्यर्थियों की मांग है कि नामांकन की तिथि को आगे बढ़ाया जाए। अब देखिए, इस साइट पे, ये जो यूपीएसएससी की साइट है जिससे पीईटी के फॉर्म भरे जा रहे हैं, इस साइट पे 2 बार पहले से एक्सटेंशन करा जा चुका है। जब उन्होंने फ़ीस का एक्सटेंशन किया, जब वो उन्होंने फ़ीस के लिए डेट आगे बढ़ाई, तब ही वो रजिस्ट्रेशन की डेट की पूरी प्रक्रिया की जो तिथि थी वो आगे बढ़ा सकते थे। परंतु इन्होंने क्या किया, इन्होंने अखबार में बड़ा बड़ा ये कह के निकाला कि आज अंतिम तारीख है, अंतिम मौका है भरने का। और उस दिन तो साइट बिल्कुल ही नहीं चली है जिस दिन इन्होंने न्यूज़पेपर में निकाला है। तो अब क्या है कि सरकार के ऊपर भी उसके नाम के ऊपर बात आ गई है कि तुमने तो फाइनल निकाल दिया था और अब तुम कह रहे हो कि इसकी डेट आगे बढ़ाई जाएगी। वहीं साइट में भी 2 बार डेट आगे बढ़ाई दी जा चुकी है। तो ऐसा बार बार नहीं होता है कि बार बार डेट बढ़ाई जाए कि कुछ बच्चे आ गए, कुछ अभ्यर्थी आ गए तो 2 दिन और बढ़ा दो, फिर कुछ आ गए कि 2 दिन और बढ़ा दो। सुनने में बुरा ज़रूर लग रहा है, परंतु इसकी उम्मीद बहुत कम, जैसे जैसे दिन जाते जा रहे हैं इसकी जो अपेक्षाएं हैं, जो उम्मीद है, वो कम होती जा रही है कि डेट जो है आगे बढ़ेगी। वहीं रही बात ट्विटर हैंडल से और ट्विटर पे ट्रेंड कराने की, तो देखिए, जो हमारे मिनिस्टर हैं उनका खुद का अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है ट्विटर से। तो आप समझ सकते हैं कि इस समय ट्विटर ट्रेंड कराना, उसको गवर्नमेंट सीरियसली ले ही नहीं रही है। वो कम्युनिकेशन जो है इस समय ऑनलाइन जो कम्युनिकेशन चलता है स्पेशली ट्विटर से, तो वो तो इस समय बिल्कुल बंद है। आप ये मान लीजिए, उससे कुछ नहीं होने वाला है। अब आपके पास विकल्प क्या है? विकल्प ये है कि यदि आप वास्तव में चाहते हैं कि कुछ हो, आपकी सुनी हुई जाए, बढ़ानी या ना बढ़ानी ये तो अब दूर की बात हो चुकी है। सच बात तो ये है कि आपकी सुनी ही जाए, आपको जवाब मिले, आपका प्रश्न वहाँ तक पहुँचे। तो बस एक काम किया जा सकता है कि जो अभ्यर्थी हैं वो सब 28 जून को आयोग के लखनऊ कार्यालय का घेराव करेंगे। अब इस 28 जून को यानी कि कल आप सब लोग वहां पहुंच जाएं बड़ी से बड़ी संख्या में और कार्यालय का घेराव करें। वहां पर जो सचिव हैं उनसे बात करें, उन तक अपने प्रश्न पहुंचाइए। आप जितनी बड़ी संख्या में होंगे, आपकी बात उतनी ही ज़्यादा वजन वाली होगी। अब आप ये सोच रहे हों कि यूट्यूब कमेंट से, या देखिए, मैं आप लोगों के साथ हूँ, मैं आप लोगों की समस्या समझ सकती हूँ, परंतु अकेला तो कोई चना बाहर नहीं फोड़ सकता। तो साथ तो बहुत ज़रूरी है। 28 जून को सब चलते हैं वहाँ पर, एक साथ जाते हैं, एक बड़ा घेराव करते हैं। देखिए, जितना ज़्यादा जन समर्थन होगा उतनी ही ज़्यादा शक्ति आती है। और बाद में भी ये लगता है कि हाँ,
कि वास्तव में अभ्यर्थी जो हैं परेशान हैं। अब अगर 50 बच्चे भी हैं वहाँ पर तो क्या बात है, 50 बच्चों को तो वो गेट से ही बाहर निकाल देंगे। मेरे को पता है कि 50 नहीं होंगे, उससे ज़्यादा ही होंगे, परंतु फिर भी जितने ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो आप हमारी बात वो सुनेंगे भी। अगर थोड़े बहुत ही होंगे तो वो भगा देंगे, वो अंदर तक कार्यालय में भी, अंदर ऑफिस में भी नहीं बुलाने वाले। यही मात्र एक रास्ता है आपके पास। अब एक और बात जो बहुत ज़रूरी है और जो इस पे बहुत ज़्यादा असर डाल रही है, वो है जिन लोगों के फॉर्म भर गए हैं, जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, वो ये चाहते हैं और कि देखिए अब जो डेट एक्सटेंड ना हो, जल्दी से एग्ज़ाम हो, जल्दी से वैकेंसियाँ, ये एग्ज़ाम हो और उसके बाद वैकेंसियाँ आएँ। तो वो भी ये, अब देखिए उनका तो लाभ ही है ना। आप अगर फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, आपका फॉर्म नहीं भर पाया है और जिसका फॉर्म भर गया है उसके लिए तो लाभ है, आपका लॉस है पर उसका तो प्रॉफिट है, उसको तो एडवांटेज मिल रही है, उसके लिए तो कंपटीशन बहुत कम हो गया। जहाँ पर 40 लाख की बात हो रही थी, वहाँ आप देखिए मात्र 21 लाख आवेदन आए हैं। यानी कि देखिए 21 लाख बहुत होते हैं, परंतु अभी तक जितने भी कार्यालय हैं उन सभी में जो खाली पद हैं उन पर ये एग्ज़ाम होना है उनके लिए। तो आप मान लीजिए कि ये सबसे बड़ी मतलब संख्या में तो सबसे बड़ी वैकेंसी आने वाली है। और 40 लाख से 21 लाख तो बिना कुछ किए हो गए हैं अभ्यर्थी। तो जो 21 लाख हैं, इन लोगों के लिए तो बहुत बड़ी एडवांटेज है। और वो तो चाहेंगे कि भैया अब जो पीईटी का एग्ज़ाम ही नहीं दे पा रहा वो वैकेंसी में कहाँ से बैठेगा, तो वो तो वैकेंसी से वैसे ही बाहर हो गया। तो ये लोग भी आपके विरुद्ध खड़े हो गए हैं। ये लोग भी नहीं चाहते हैं कि डेट अब आगे एक्सटेंड हो। इन लोगों ने भी ट्विटर पर ट्रेंड कराया था और मैं ये खुद देख रही हूँ कि उन लोगों की मानसिकता अब यही है कि डेट आगे नहीं बढ़ाई जाए। जो रह गया है उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छी बात है। तो 40 लाख से 21 लाख अगर अभ्यर्थी उनके बिना कुछ किए हो गए हैं तो वो तो बहुत प्रसन्न है। अब सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है। आइए साथ में मिलते हैं और चलते हैं लखनऊ में, क्योंकि मात्र बस अब एक यही मार्ग बचा है। आपको अगर वास्तव में चाहते हैं तो घर पे मत बैठे रहिए, बस 2 दिन की बात है। आप जहाँ भी कहीं हो, यूपी में लखनऊ कितना 6-7 घंटे से ज़्यादा का कहीं से भी रास्ता मार्ग नहीं है। आप रात की ट्रेन ले लीजिए, सुबह वहाँ पहुँचिए, अभी की ट्रेन ले लीजिए, रात तक वहाँ पहुँच जाएंगे। वहाँ पर वेटिंग रूम में आप रुक सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपको छात्र मिल जाएंगे आपके साथ में। आप ये मत सोचिए कि आप अकेले हैं, सब साथ में हैं, परंतु आपका साथ भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा परेशान ना हो, हम सब आपके साथ हैं, परंतु आपको भी हमारी सहायता करनी होगी। आपका दिन शुभ हो और निर्णय अवश्य लें। धन्यवाद।